नाज़रीन, इंसान हमेशा ये सोचता रहा है कि मौजूदा कायनात कैसे बनी। वो अक़ली सतह पर इसका जवाब पाना चाहता था। दोस्तों, 20वीं सदी ईसी के रुबा अव्वल में पहली बार इंसान को इसका अक़ली जवाब मिला। फल्कियाती साइंसदानों के मुताले से मालूम हुआ है कि तकरीबन 13.8 बिलियन साल पहले खलिया में खला में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, बड़ा धमाका हुआ, जिसको अमूमन आम तौर पे ज़बान में बिग बैंग कहा जाता है। दोस्तों, फल्कियाती साइंस के एतबार से उसी बिग बैंग के ज़रिए ये इतनी बड़ी वसी कायनात वजूद में आई। नाज़रीन, ताहम एक सवाल का अक़ली जवाब अब भी बाकी था, वो ये कि हमारा शमसी निज़ाम, ये सोलर सिस्टम कैसे बना। शमसी निज़ाम सारी कायनात में एक इस्तिस्नाई बहुत बड़ा निज़ाम है। दोस्तों, इस निज़ाम के अंदर सैयारा ज़मीन एक इंतहाई बहुत बड़ा किस्म का सैयारा है, और उलमाए फल्कियात इस बात की अक़ली तौजीह नहीं कर सके थे कि इस कायनात का इतना बड़ा निज़ाम किस किस्म का मौजूदा शमसी निज़ाम कैसे बन पाया। दोस्तों, बिग बैंग की दरियाफ्त तकरीबन 100 साल बाद 21वीं सदी के रुबा अव्वल में साइंसदानों ने स्विट्जरलैंड में कुछ खसूसी तजुर्बात किए। उन तजुर्बात के दौरान ये मालूम हुआ कि बिग बैंग के वाक़े के बाद बाद खला में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और उसको साइंसदानों ने लिटिल बिग बैंग का नाम दिया। और उस लिटिल बिग बैंग के बाद ये शमसी निज़ाम वजूद में आया, और इस बदतरीन इतनी बड़ी कायनात सयारे ज़मीन वजूद में आई, जिसको प्लैनेट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। नाज़रीन, बिग बैंग और लिटिल बिग बैंग की ये दोनों साइंसी दरियाफ्तें बताती हैं कि कायनात की तख्लीक एक आला दर्जे की मनसूबाबंदी के जरिए हुई है। ये कायनात किसी इत्तेफाक के जरिए वजूद में नहीं आई, बल्कि एक बामकसद मंसूबे के जरिए वजूद में आई है। और ये वाक़या अपने आप में इस बात का सबूत है कि इस कायनात की एक मंजिल है, और ये कायनात पूरे मानों में एक बामाना कायनात है, और एक बामानी कायनात किसी बामानी अंजाम पे खत्म नहीं हो सकती। नाज़रीन, 20वीं सदी के आगाज में इस फल्कियाती वाक़े की दरियाफ्त से, जिसको आमतौर पे बिग बैंग कहा जाता है, उस वाक़े को ये नाम ब्रिटिश साइंसदान फ्रेड बिल्के ने दिया था, जिसकी वफात 2001 में हुई थी। उसने बिग बैंग के बाद खला में जो वाक़यात पेश आए, उनमें से एक वाक़या जो सोलर सिस्टम कहा जाता है, उस सोलर सिस्टम को एक अमेरिकी साइंसदान अलान बॉस ने लिटिल बिग बैंग का नाम दिया था। और उस उसूल के लेकर मैंने ये सोचा कि मेरी समझ में ये आया कि पूरी तारीख में टोटल 6 बड़े धमाके बिग बैंग जैसे वाक़यात पेश आए हैं। उनमें नंबर 1 पे आता है सबसे बड़ा धमाका, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। नंबर 2 पे आता है लिटिल बिग बैंग, जिसके ज़रिए ये शमसी निज़ाम वजूद में आया। उसके बाद नंबर 3 पे आता है वाटर बिग बैंग, यानी नंबर 3 धमाके पे ये पानी ज़मीन पे वजूद में आया। उसके बाद नंबर 4 पे आता है प्लांट बैंग, यानी जिसके धमाके से ये दरख्त, ये पेड़ और इस तरह की चीज़ें वजूद में आई। और नंबर 5 पे आता है एनिमल बिग बैंग, यानी 5वें नंबर धमाके में ये जानवर और इस तरह की सांस वाली चीजें वजूद में आई। और नंबर 6 पे आता है ह्यूमन बैंग, यानी जिसके धमाके के बाद इंसान वजूद में आए। नाजरीन, साइंसदानों की कायनात में इस तरह के 6 अवदवार और 6 निशानियां ये जाहिर करती हैं, लेकिन इस साइंस की कायनात के बारे में जो मालूमात फराहम की हैं, उनको लेकर जब गौर किया जाए तो बज़ाहिर ये बात दुरुस्त मालूम होती है कि कायनात में तख्लीक का जो अमल हुआ है, उसके गालिबन यही 6 अदवार, ये इतने बड़े धमाके हैं कि अब तक के साइंसी मालूमात इस तकसीम इन धमाकों की बज़ाहिर तस्दीक करती हैं। इस एतबार से 6 अदवार के इन 6 बड़े धमाकों को बिलवास्ता फिर एक साइंसी तकसीम कहा जाता है, जिनको साइंसदानों ने इस तरह की बातों में आके दुनिया तक पहुंचाया है।
دوستوں یہ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فالو یا سبسکرائب کریں. شکریہ.